तो फाइनली एसडीजी इंडेक्स 2026 आ चुका है, जो कि यूएन के द्वारा रिलीज किया गया है। तो अब बात ये आती है कि इसमें भारत की स्थिति क्या है, दुनिया में टॉप किसने किया है और क्या कुछ पता चलने वाला है। क्या दुनिया जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रही थी उस तरफ बढ़ भी पा रही है या पीछे ही छूटती जा रही है, सारी बातों को समझते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने और केवल मेरा नाम है। चलिए सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं कि द न्यू सेशन सेल 25 जून से शुरू हो चुका है और आज उसका आखिरी दिन है। तो अगर आप दृष्टि आईएएस के किसी भी लाइव ऑनलाइन कोर्स को चाहते हैं कि 50% तक की कम कीमत पे मिले, तो जल्दी से इसका फायदा उठा लीजिए। दृष्टि लर्निंग ऐप पे जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं सब 50% से कम कीमत पे मिलेंगे, यानी कि यूपीएससी, पीसीएस, टीचिंग एग्जाम, जुडिशरी, एसएससी या सीयूईटी सब में। कैसे पता चलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक करें और इसका फायदा उठाएं, या आप सीधे कॉल करें 8750187501 पर। जल्दी से इसका फायदा कर सकते हैं, ऐप से भी बाय नाउ कर सकते हैं। हम आते हैं हमारे एक खबर पे। हैम्बर्ग सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस में यूएन एसडीजी रिपोर्ट आई और उसमें इंडेक्स का पता चला, यानी कि इसमें रैंक कितनी है, क्या है और कुछ प्रमुख बातें वो भी। तो भारत 167 देशों में 94वें स्थान पर है और बड़ी बात यह है कि भारत 2015 में इसकी रैंकिंग में 112वें स्थान पे था, यानी कि 18 रैंक का सुधार भारत 2015 से 2026 तक कर चुका है। और पिछले साल भारत की रैंक यानी कि 2025 में ये रैंक लगभग 99 थी, लगभग क्या 99 ही थी, तो 99 से बढ़ के ये यानी कि बेहतर स्थिति में हुई 94 हुई, 5 स्थान कम हुई। और 2025 से अगर हम आगे बढ़े हैं, अगर 167 देशों में हम 94 स्थान पर गए हैं, तो ये दिखाता है कि भारत आगे तो बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है। लेकिन अब ये जानना भी तो जरूरी है हम किन लक्ष्यों की बात कर रहे हैं। जिन लक्ष्यों की हम बात कर रहे हैं वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, जो कि यूएन के द्वारा निर्धारित किए गए। जैसे 193 देशों ने स्वीकार किया, 2015 में यह स्वीकार हुआ और 2030 तक के लिए लक्ष्य था। तो 2030 तक के लिए 17 लक्ष्य तय किए गए, 17 गोल तय किए। ठीक है, अब 17 गोल जो है उसके अंदर 169 टारगेट है। जैसे कि मान लीजिए कि चाइल्ड स्टंटिंग वेस्टिंग, यानी कि अल्पोषण है, कुपोषण है, वजन कम है उम्र के हिसाब से, वो सब चीजों के इस तरह के, या जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए कुल मिला के 169 लक्ष्य थे, बहुत सारे, गरीबी, असमानता, भुखमरी, जलवायु सबके। तो अब बात ये आती है कि इसमें स्कोर भारत का जो रहा है 68.3% कितना अच्छा रहा है। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भारत साउथ एशिया में और ईस्ट के तुलना में अपनी स्थिति में अपने आसपास के देशों में तेजी से बेहतर सुधार किया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अपने पड़ोसी देशों से भी ज्यादा बेहतर इसकी रैंक है। 4 ऐसे इसके पड़ोसी देश हैं जो इससे बेहतर स्थिति में है। पाकिस्तान इससे बेहतर स्थिति में नहीं, लेकिन तुलना पाकिस्तान से क्यों, बाकी देशों से भी हो। तो कौन कौन इससे आगे है वो भी जानेंगे। तो एक पूरा क्रम समझिए कि 2015 में इसकी रैंक थी 100, भारत की 112, 2024 में 109 हुई। हम सुधार करते गए, 2025 में हम 99 तक पहुंचे, 2026 में हम 94। हम सुधार तो कर रहे हैं, लेकिन बात वही आती है, क्या ये पर्याप्त है? 94 तक आना नहीं है, सीधी सी बात है। टॉप वैसे कौन किया है, एक सवाल ये आता है आपके मन में। तो देखिए जो नॉर्डिक देश है, फिनलैंड है, स्वीडन है, फिनलैंड जो है ये फर्स्ट रैंक पे है, स्वीडन ये सेकंड पे। ये कौन से देश हैं? इन्हें नॉर्डिक देश कहा जाता है। नॉर्डिक देश जो उत्तर में, जो यूरोप के उत्तर में है और अटलांटिक के काफी पास में है। तो फिनलैंड पिछले साल में फर्स्ट पे था, स्वीडन, फिर डेनमार्क। ठीक है, तो ये टॉपर है। हमें टॉपर की तरफ बढ़ना होगा। टॉपर हर क्षेत्र में, ये 17 लक्ष्य हैं, सब में अच्छा काम कर रहे हैं। भारत ने कहां अच्छा किया है जिसकी वजह से अच्छा हुआ है, या कहां पीछे है, सारी बातों को समझते हैं। तो देखिए 2015 से अगर 18 स्थान ऊपर बढ़ा है तो इसका मतलब सारे लक्ष्यों को प्राप्त उसने नहीं किया है। तो कहां नहीं किया ये भी समझना पड़ेगा। और एक बड़ी बात यह है, ये खबर चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि 2030 तक का ये टारगेट है, जिस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, एजेंडा 2030। 2015 से दुनिया ने शुरू किया इसके लिए, 2030 तक के लिए था, 15 सालों के लिए। लेकिन यह पता चला है कि भारत जिस गति से सुधार कर रहा है, उस गति से जितना उसका टारगेट अगर 100% का था, तो उसका सिर्फ 1/3 यानी कि 33% ही पूरा हो पाएगा। 24% लक्ष्य तो पहले से जितना हमें प्राप्त करना था, हम उससे भी पीछे चले गए हैं और ज्यादा बिगड़ गए हैं। भूखमरी और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही। तो क्या है चीजें और समझते हैं। वैश्विक महत्व इस बात का हम समझें तो भारत का एसडीजी जो है वो ओवरऑल परफॉर्म तो बेहतर कर रहा है दुनिया के सामने, लेकिन कुछ मामलों में पीछे है, वो समझना होगा। और पड़ोसी देशों में जैसे मैंने बात की, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका छोटे छोटे देशों से भी पीछे है। अब उसके बाद बात आती है सकारात्मक पक्ष की। भारत जहां आगे है, तो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी जो है गोल 7 है, वो यही है। इसमें बिजली की पहुंच में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। हमें पता है कि हमने
कितने ज्यादा सोलर पैनल का इस्तेमाल करना, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना शुरू किया। एक पहल 2015 में जो शुरू हुई थी भारत की तरफ से, वैश्विक स्तर पर दुनिया भर के लोग उससे जुड़े। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों तक विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि, इस भारत इस सब में काम किया है। और एसडीजी 9 में उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचा में भी मोबाइल ब्रॉडबैंड में तेजी से विस्तार हुआ, इंटरनेट उपयोगकर्ता की संख्या बढ़ी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ। हम जो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे उस तरफ भारत बढ़ा है। तो एसडीजी 7 और एसडीजी 7 के बाद 9, इसमें स्थिति ठीक है। लेकिन जहां पे चीजें खराब हैं, एसडीजी 2 जो कि है भूख और कुपोषण, सबसे बड़ी चिंता देखिए ये है। क्यों? क्योंकि चाइल्ड स्टंटिंग की बात करें, चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब मोटा मतलब ये है कि उम्र के अनुसार वेट का ना बढ़ना शुरुआती वर्षों में। तो ये जो था 2015 में 37.9% था और अभी की स्थिति में 29.3% है। अब यहां पे देखिए सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी हर तीसरा बच्चा प्रभावित है। 29.3, लगभग 1/3 के आसपास है। तो हर तीसरा बच्चा भारत में अपनी हाइट के, उम्र के अनुसार उसकी हाइट उसको नहीं मिल रही है। तो ये बड़ी इसकी चिंता की बात है। अब ये आंकड़े कहां से मिले? NFHS, ये हमारे खुद के आंकड़े हैं। भारत के अंदर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 जो है लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसके आंकड़े हैं। फिर दूसरी बात देखिए क्या है, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग। अब यहां पे हाइट के अनुसार वजन का ना बढ़ना, तो ये भी दिखा है। 2017 में 16.9% था और ये मामले 19% में पहुंच गए। ये भी NFHS के हैं, हमारे ही आंकड़े हैं। और विश्व में सर्वाधिक है, यानी कि हमारे यहां जो वजन जो की कमी है हाइट के अनुसार, वो दुनिया में सर्वाधिक है। और ये FAO रिपोर्ट बताती है। FAO का मतलब क्या? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी रिपोर्ट इस बात में कहती है। फिर है अल्प पोषण, यानी कि 2018 में 10.5, 23 में 12%, 2018 में घटा था लेकिन अब बढ़ गया। तो अल्प पोषण देश के बच्चों में बढ़ा। और वयस्क मोटापा, अब देखिए वयस्क मोटापा बढ़ा है मतलब कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि वजन नहीं बढ़ रहा है, हाइट नहीं बढ़ रही, लेकिन दूसरी तरफ वयस्कों में मोटापा भी हम देखें तो 4.91 से हम 7.27 तक आ गए 2023 की स्थिति में। तो ये नकारात्मक प्रवृत्ति दिखती है। फिर अब बहुत सारी अन्य चुनौतियां हैं स्वास्थ्य कल्याण में। एसडीजी 3 में देखें तो वायु प्रदूषण से मृत्यु जो है वह प्रति लाख में 131.72 से 132 की तरफ चली गई। यानी कि 2019 से 2023 तक हम पहुंचते हैं तो वायु प्रदूषण से मरने वालों की संख्या बढ़ी। फिर उसके बाद हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह से भी मृत्यु की जो दर थी हम 22.6 से 23.6% तक पहुंची और 14 में से आधे संकेतक, इसके अंदर बहुत सारे संकेतक जो थे स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित, वो बिगड़े। और उसके बाद जलवायु परिवर्तन में भी कार्बन उत्सर्जन 1.69 टन 2015 में अगर प्रति व्यक्ति के औसत में था, तो अब वो बढ़ के 2.21 टन हो गया 2023 तक के आंकड़ों में। आगे हम कंट्रोल कर ले अलग बात है, लेकिन 23 तक के आंकड़े इसमें दिखते हैं। 2015 के बाद सर्वाधिक स्तर पे हम कार्बन उत्सर्जन प्रति व्यक्ति कर रहे थे 2023 के आंकड़ों के आधार पे, और जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन लगातार बढ़ा है। यानी कि हम बाकी ऊर्जा के साधनों पे और ज्यादा हमें डिपेंडेंट होने की जरूरत है। अभी हमें और सौर ऊर्जा की, अन्य कई विकल्पों की, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने की जरूरत है। एसडीजी 16 में बात करें शांति, न्याय और संस्थाएं, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में वहां पे भी जो स्कोर है वो कम हुआ है। अब मुझे आप बता सकते हैं वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? कई लोग पिछले कई दिनों से चर्चा में थे, तो चलिए आपके लिए होमवर्क है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। हम अगले सेशन में इस पर फिर चर्चा कर लेंगे। लेकिन 27+ अंकों की गिरावट 2015 के बाद सबसे खराब रही है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भी बड़ी चुनौती। तो एक तरफ विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति काफी पीछे है, भ्रष्टाचार के जो सूचकांक है उसमें स्थिति पीछे है, और ये दोनों जो हैं एक चिंता के कारण तो बनते हैं। अब सारी बातों का निष्कर्ष क्या है? रैंकिंग सुधरी है, 112 से 94 में गए, ऐतिहासिक है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं है। फिर उसके बाद 2030 तक केवल 33.3% का मतलब क्या है कि हम पास हो रहे हैं। पास होने से काम नहीं बनेगा, हमें फिनलैंड को देखना होगा, हमें स्वीडन को देखना होगा, डेनमार्क को देखना होगा कि वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे भूख, कुपोषण, चाइल्ड वेस्टिंग में भारत अभी भी दुनिया में सबसे पीछे चल रहा है। और जलवायु, स्वास्थ्य और शासन के मोर्चे पर सुधार अब की जरूरत है। हम आगे तो कर रहे हैं बहुत कुछ। और 4 जो दक्षिण एशियाई पड़ोसी भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ पे हम देखें तो स्थिति भारत के पीछे चल रही है इनसे। और सारी बातों का स्कोर हम देखें 68.3, और 2015 में से अभी तक में 18 का सुधार, 23
2030 तक में 33.3% का लक्ष्य। सबसे बड़ी समस्या भूख की है, याद रखिएगा, सबसे बड़ी समस्या है। और नोडल एजेंसी जो है भारत में वो सतत विकास लक्ष्यों के लिए नीति आयोग है। नीति आयोग कब आया था? वही साल था जिस साल की सब चीजों की शुरुआत हुई। ठीक है, तो आगे की राह की बात करें तो पोषण मिशन को मजबूत करने की जरूरत है। जैसे कि हमारे मिड डे मील था, मिड डे मील के बाद पीएम पोषण आया, उसी तर्ज पे उसको मजबूत करना है। आंगनवाड़ी जो नेटवर्क है उसको मजबूत करना है कि जो बच्चे होते हैं, शुरुआती उम्र होती है, वहीं पे पोषण स्तर को हमें सुधारना होगा। फिर उसके बाद जलवायु लक्ष्यों पर तेजी से नजर बनानी होगी। 2030 तक हमने जो 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है उसको प्राप्त करना होगा। और 2070 तक की दिशा में, क्योंकि 2070 में हम क्या चाहते हैं? नेट जीरो इमिशन। नेट जीरो इमिशन का मतलब कि जितना उत्सर्जन हो रहा है उतना हम कार्बन सिंक भी कर पाए, तो कुल मिला के जीरो हो जाएगा, क्योंकि उत्सर्जन तो होगा ही, लेकिन बदले में सिंक कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। शासन और पारदर्शिता सुधारने की बात है, चाहे मीडिया के क्षेत्र में हो, चाहे भ्रष्टाचार, सब में सुधार की आवश्यकता है। और एसडीजी को राज्यों से जोड़ा जाए, यानी कि हर राज्य में एसडीजी इंडेक्स को मॉनिटर किया जाए। और उसके बाद स्वास्थ्य ढांचा एक देश में मजबूत करने की जरूरत है। और अंत में डेटा और निगरानी प्रणाली, सारी बातें देखिए ऐसा है, ये सब कुछ कैसे पता चल रहा है, ये पूरी रिपोर्ट कैसे तैयार हुई है। इस रिपोर्ट के आंकड़े के डेटा से हमें बहुत निचले स्तर से डेटा प्राप्त करना होगा और अपनी कमियों को पहचानना होगा, क्योंकि कमियों को पहचानने की सबसे एक अच्छी बात ये होती है कि हमने अगर पहचाना है तो हम उसे दूर भी करेंगे, पहचाना नहीं तो दूर कैसे होगा। तो आज मैं आपको प्रीलिम्स के भी सवाल दूंगा, एमसीक्यू के, और मेंस के भी सवाल दूंगा जो इस टॉपिक से जुड़े हैं। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मेंस वाले सवाल का जवाब मत बताइएगा क्योंकि वो काफी बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी। तो चलिए, सवाल है अभ्यास प्रश्न, भारत में एसडीजीज के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, पर्यावरण मंत्रालय, राष्ट्रीय विकास परिषद। और दूसरा है यूएन एसडीजी इंडेक्स 2026 में भारत का स्कोर कितना रहा और उसकी रैंक क्या रही? ए है 65.4 99 स्थान, बी है 70.1 89वां स्थान, सी है 68.3 94वां स्थान, और डी है 72.5 84वां स्थान। दोनों सवालों का जवाब सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर दीजिएगा। और एक आपके लिए अभ्यास के लिए है, मेंस का अकॉर्डिंग प्रश्न है, यूएन एसडीजी इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग में सुधार के बावजूद देश के 2030 के लक्ष्यों से काफी पीछे है। देश 2030 के लक्ष्यों से काफी पीछे है। और भूख और कुपोषण के संदर्भ में भारत की चुनौतियों का विश्लेषण करें और सुधार के उपाय सुझाएं। तो इस सवाल का जवाब लिखने की, राइटिंग प्रैक्टिस करने की कोशिश जरूर करिएगा। मुद्दा गर्म है और इंपॉर्टेंट भी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।